अटेंशन रखते हैं। और यहाँ भी 3 चीजें जरूरी है अगर आपको बनना है, राजा बनना है, लायक बनना है, मेरे बाबा के ऊपर अधिकार रखना है, तो एक अटेंशन, बीच बीच में अटेंशन दो। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना, बहुत अच्छा टाइम पास किया ना, बाबा कहते हैं ना मुरली से प्यार, मैंने मुरली तो सुन ली, अमृत वेले भी बैठा, चलो कुछ युद्ध की कुछ योग किया, बैठा, और काम काज किया तो फिर लग गए दुनियावी बातों में। ऐसे नहीं चलेगा। बीच बीच में हमको टाइम अपना फिक्स करना चाहिए अटेंशन देने का, क्योंकि 63 जन्म का संस्कार है ना, और ये मिला है बहुत छोटा सा समय। एक अटेंशन बार बार, कई भाई बहन कहते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता है ना, बहुत झंझटों में है ना। पानी पीते हो? झंझट में हो, चलो कितने भी झंझट में हो, पानी पीते हो? 7-8 बारी तो पानी पीते होंगे। अच्छा, पानी पीने का अभ्यास है आपको? उठेंगे, गिलास लेंगे, पानी भरेंगे, पिएंगे, उसको 2 मिनट 1 मिनट तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। और आपकी आदत है, पानी आएगा तो यहीं रखेंगे, नाक में थोड़ी रखेंगे, आदत है। चलो उसी समय आप अटेंशन दो अपने ऊपर। और कोई टाइम नहीं मिलता है, पानी के बिना तो कोई रहता ही नहीं। बीच बीच में अटेंशन अगर आप नहीं देंगे ना, कभी नहीं समय पर संपूर्ण बन सकेंगे। इसलिए एक अटेंशन, दूसरा हिम्मत कभी नहीं हारो। अरे भगवान मेरा साथी है, साथ है, साथी है, मेरा है। जब मेरा है, मेरा पूरा अधिकार है उसको। और बाबा ने प्रॉमिस किया है, तुम दिल से कहो बाबा हजूर हाजिर है। बाबा ने वायदा किया है हमारे से, भगवान का वायदा कभी टलता नहीं है। तो बाबा दिल से कहो, हिम्मत कभी नहीं हारो। चलो मेरे में सहन शक्ति नहीं है, मानो बाबा मेरे साथ है, बाबा में तो है ना, तो हिम्मत रख के बाबा से मदद लो ना। हिम्मत कभी नहीं हारो। अरे कोटों में कोई, कोई में कोई, मैं हूं, मेरे ऊपर बाबा की नजर पड़ी है। कितने वीआईपी आपके मोहल्ले में रहते होंगे, शाहूकार रहते होंगे, लेकिन बाबा को पसंद कौन आया? आप ही आए ना। बाबा को वीआईपी पसंद नहीं आए, लेकिन हमको भी वीआईपी बना दिया ना। इसीलिए बाबा कहता है हिम्मत कभी नहीं हारो। और तीसरी बात, कभी भी अपने जीवन में उमंग उत्साह कभी नहीं गवाओ। उमंग उत्साह गया ना तो समझो अधमरा हुआ तो हो ही गया। जिसमें उमंग उत्साह नहीं होगा वो नीरस लाइफ। हम तो सभी को कहते हैं खुशी, उमंग उत्साह होगा खुशी, खुशी में मनुष्य, जब घरों में आपके कोई फंक्शन होता है, समझो मुन्नन होता है, शादियां होती है, अगर घर में माता पिता को करने वाले जो है, 4 भी बुखार भी होगा ना, अगर उसको कहेंगे ना आपको बुखार है ना, जाके रेस्ट करो, कहेंगे बुखार, अरे मैं तो खुश हूं। उमंग उत्साह है ना, खुशी है ना, खुशी में पता ही नहीं पड़ेगा 4 बुखार है या नहीं है। खुशी अपनी कभी नहीं गवाओ, उमंग उत्साह जीवन में। रोज कोई ना कोई अपने को स्वमान याद करके, स्वमान माना टाइटल जो बाबा देता है। कभी बाबा कहता है तुम महान यात्री हो, आपकी यात्रा कितनी बढ़िया है। कभी कहता है नूरे रतन हो, कभी कहता है दिल तख्त नशीन हो। कितने स्वमान हर मुरली में मिलता है बाबा। रोज सुबह को अपना स्वमान एक याद रखो, आज मुझे इस स्वमान में रहना है, आज तख्त दिल तख्त नशीन बन करके रहना है। तख्त से नीचे अगर आए बॉडी कॉन्शियस में तो ये मिट्टी है, कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तख्त से पांव निकाल के मिट्टी में नहीं आओ, बॉडी कॉन्शियस नहीं बनो, तख्त नशीन हो, तब बाबा के दिल तख्त नशीन हो, बार बार वो याद करो, उमंग उल्लास लाओ अपने में। ये अगर 3 चीजें हुई ना, मैं तो कहती हूँ खुशी जिसकी चली जाती है ना जिस दिन, उस दिन हम तो कहते हैं कोमा के लायक बन गए। कोमा में सारा मनुष्य पड़ा रहता है, लेकिन बेकार, कुछ सोच नहीं सकता, अच्छा बुरा भी नहीं सोचता, अच्छा भी नहीं सोचता। और उस दिन हालत क्या होती है जब खुशी चली जाती है? खाना खाना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, नींद आती है। तो कोमा नहीं हुए तो क्या हुए? खुशी अपनी कभी नहीं गमाओ। और खुशी जाती कैसे है? अनुभव है सभी को। बाहर से कोई बात आई, चाहे आत्मा से आवे चाहे प्रकृति से आवे, आई बात बाहर से, हमारी खुशी ले गई। क्यों? अभी आपके पास कोई डाकू आवे, आपकी एक कुर्सी भी ले जावे, लेने देंगे क्या? चम्मच भी लेने नहीं देंगे। और हम इतनी अविनाशी खुशी जो बाबा ने दी है, भगवान ने दी है, वो ऐसे गमा देते हैं जैसे हमारी थी नहीं। हमारी खुशी बात क्यों ले जाए? और फिर क्या बातें याद करते रहते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। अरे पानी बिलो रहे हो, उससे मिलेगा क्या? बीती हुई बात से कुछ बनता है? पानी बिलोड़ना है, दर्द ही मिलेगा हाथ बाहों का, और तो कुछ नहीं मिलेगा। बीती हुई को सोचते हैं, भविष्य को नहीं सोचते। क्या करूं आगे के लिए, कैसे मैं सामना करूं, वो नहीं सोचेंगे। ये क्यों कहा, ये क्या कहा, कैसे कहा, क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, ये क्या क्या लगाते रहेंगे। तो इसीलिए
ये 3 चीजें जरूर अपने पास कायम रखो, अटेंशन, हिम्मत और उमंग, उत्साह, खुशी कहो, कुछ भी कहो। ब्रह्मांड जीवन है हमारी, सारे कल्प में श्रेष्ठ जीवन अभी संगम युग की है, वो ऐसे ही गमा देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बीच बीच में बाबा कहते हैं, अटेंशन प्लीज। अटेंशन अपने ऊपर जितना देंगे, जहां अटेंशन होगा वो अटेंशन कभी नहीं होगा। जैसे रोशनी होती है, अंधकार नहीं ठहर सकता। और बाबा ने एक बार कहा था, कभी भी किसके पास टेंशन आवे ना, तो ए शब्द आगे लगा दो। तो ए शब्द लगाने से क्या हो जाएगा, अटेंशन। अटेंशन कहां जाएगा, और अटेंशन होगा, टेंशन खत्म। स्विच ऑन किया, लाइट आई तो अंधकार भाग जाएगा ना, ठहरेगा क्या। तो अटेंशन जरूर देना चाहिए, साधारण लाइफ नहीं। अरे भगवान के बच्चे हैं, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उसके बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात तो बाबा की नजर मेरे ऊपर ही पड़ी, और किसके ऊपर, आपके मोहल्ले में कितने होंगे, लेकिन सारे मोहल्ले में से आपको ही बाबा ने क्यों ढूंढा। भगवान की जिसके ऊपर नजर पड़ गई, और किसकी नजर पड़ेगी, ये भी याद रहे तो नशा और खुशी जरूर रहेगी। मुझे बाबा ने योग्य समझा, जो अपना तो बना दिया। हम कहते हैं ना मेरा बाबा, और बाबा ने भी कह दिया मेरा बच्चा। सौदा कितना सस्ता किया, सिर्फ मेरा, हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरा बच्चा, बस सौदा हो गया। कोई मेहनत लगी क्या, इतना सहज, कुछ मेहनत नहीं। और हम तो कहते हैं, देखो रोज ऐसा बाप आपने देखा है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण भी कुछ नहीं करेगा, ऐसा कोई बाप देखा है 3 पेज का पत्र आपको रोज घर बैठे भेजे, है कोई बाप? 3 पेज का पत्र रोज आता है, मीठे मीठे बच्चे, याद, प्यार, नमस्ते सब आता है ना, घर बैठे। और टीचर कहां से आता, परम धाम से आता है, खास हमको बोली सुनाने के लिए। इतना नाज है हमारा। परम धाम कितना ऊंचे से ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचा भगवान ऊंचे स्थान से हमारे लिए आता है टीचर पढ़ाने। ऐसा टीचर कोई देखा इतनी मेहनत करे। और सतगुरु देखो, रोज घर बैठे वरदान मिलता है। वहां तो कहते हैं माथा नीचे ऐसे करो, फिर एक बना हुआ 4 शब्द है, उनमें से एक दे देंगे, आयुष्मान भव और क्या धनवान भव, ऐसे जो 4 शब्द है उनमें से एक आपको दे देंगे। यहां तो बाबा रोज वरदान घर बैठे, रोज नया नया वरदान देता है। ऐसा सतगुरु देखा, कहां भी नहीं देखा। तो ऐसा हमको बाप मिला, टीचर मिला, सतगुरु मिला, तो हमको क्या उड़ना चाहिए ना। कोई ने बाबा से पूछा प्रश्न, बाबा ने, बच्चे ठीक है, ठीक है, हाँ बाबा बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसने तो बहुत अच्छा उमंग से जवाब दिया। बाबा ने कहा क्या कहा, बाबा बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाबा ने कहा चल रहे हो, अभी टाइम क्या है, उड़ने का या चलने का? अगर उड़ने के टाइम कोई चलता रहे तो मंजिल पर पहुंचेगा। आज कारें और मोटरें और ये क्या स्कूटर हो गए हैं, कोई ऊंट गाड़ी में चलता है हंसी नगे नहीं, भाई जमाना बदल गया ना। तो बाबा कहते हैं अभी उड़ने का समय है। आपने तो बड़े नशे से कहा बाबा बहुत अच्छा चल रहे हैं। बाबा अच्छा चल रहे हैं क्यों कहते हो, उड़ रहे हो। तो उड़ने का समय है, अभी चलने का समय गया। और उड़ने के लिए बाबा ने कहा है बस डबल लाइट, हल्का, कोई बोझ नहीं। क्योंकि प्रवृत्ति में बाबा कहते हैं शब्द मात्रा का फर्क करो। हम कहते हैं प्रवृत्ति में रहते हैं ना, बाबा कहते हैं प्रवृत्ति नहीं परवृत्ति। परवृत्ति माना न्यारा और प्यारा, ट्रस्टी, परवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं, परवृत्ति। तो डबल लाइट ऑटोमेटिकली होंगे ना। आत्मा तो है ही लाइट, बाकी हल्का। मेरे को तेरे में बदली करो, बस परवृत्ति हो जाएगी। एक शब्द का अंतर है, मेरा तेरा। हिंदी में एक ही शब्द का फर्क है, मेरा तेरा, मैं तय। और स्थिति कितनी बदल जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को पहचानो, मैं कौन, मैं कौन और मेरा कौन। बस अगर इसी याद में रहेंगे तो बस जो बाबा चाहता है वो ऑटोमेटिकली होगा। सहज योगी बन जाए, ठीक है ना, सहज योगी। हाँ, उड़ने वाले, चलने वाले नहीं भाई, उड़ने वाले बनना है, तभी टाइम पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।